जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अति प्रिय समस्त साध संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होता। रास्ते कठिन लगते हैं, परिस्थितियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन ऐसे ही समय में ईश्वर हमें यह सिखाते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। संगत जी, एक छोटा सा बच्चा रोज एक माली को बीज बोते हुए देखता था। उसे लगता था कि माली केवल मिट्टी में बीज दबा रहा है और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कुछ दिनों तक मिट्टी वैसी ही दिखाई देती रही। बच्चे ने सोचा कि सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उसी मिट्टी से एक सुंदर पौधा निकल आया और धीरे धीरे वह हरा भरा वृक्ष बन गया। तब माली मुस्कुराकर बोला, प्रकृति कभी भी मेहनत और विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देती, बस धैर्य रखना पड़ता है। संगत जी, हमारा विश्वास भी बिल्कुल उस बीज की तरह होता है। जब हम श्रद्धा, धैर्य और प्रेम के साथ गुरु जी के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तब भले ही हमें तुरंत परिणाम दिखाई न दें, लेकिन गुरुजी अपनी कृपा से हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आज के इस दिव्य सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है गुरुजी का कोई एक वचन, कोई एक अनुभव या कोई एक संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। कई बार जिस प्रश्न का उत्तर हम वर्षों से खोज रहे होते हैं, उसका समाधान गुरुजी किसी दूसरे की वाणी के माध्यम से हमें दे देते हैं। सत्संग सुनने से मन को शांति मिलती है, विश्वास मजबूत होता है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, धैर्य बढ़ता है और गुरुजी के प्रति प्रेम और समर्पण पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग हमें यह अनुभव कराता है कि गुरुजी अपने प्रत्येक बच्चे के साथ हर पल खड़े हैं और उनकी कृपा कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती। संगत जी, आपसे एक छोटी सी विशेष विनती है। यदि आपको हमारे चैनल पर गुरुजी के ऐसे ही प्रेरणादायक सत्संग सुनना अच्छा लगता है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दीजिए ताकि गुरुजी के हर नए सत्संग की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और अधिक श्रद्धा एवं प्रेम के साथ गुरुजी की महिमा को अधिक से अधिक संगत तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो आइए संगत जी, पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ गुरुजी का स्मरण करते हुए आज का यह दिव्य सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत संजय डावरा अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अति प्रिय समस्त संगत को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार एवं जय गुरुजी। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर, महाशिव स्वरूप, दयालु और कृपालु गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शीश झुकाकर उनका हृदय से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने अपनी असीम कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया कि आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन की वह दिव्य यात्रा साझा कर सकूं, जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरा पूरा जीवन बदल कर रख दिया। संग जी, गुरुजी महाराज का जीवन दर्शन अत्यंत अद्भुत है। वे हमें संसार से भागना नहीं सिखाते, बल्कि संसार में रहते हुए प्रभु से जुड़े रहना सिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, इसलिए इसे प्रेम, आनंद और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए, अपने कार्य कीजिए, जीवन की प्रत्येक खुशी का आनंद लीजिए, लेकिन इतना अवश्य याद रखिए कि आपका मन हर समय अपने सद्गुरु से जुड़ा रहे। संसार का हर सुख क्षणिक है, परंतु गुरुजी से जुड़कर जो आत्मिक आनंद मिलता है वह अनंत और अविनाशी होता है। जीवन की अंतिम मंजिल केवल धन, मान सम्मान या सफलता नहीं है, बल्कि अपने गुरु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करना और अपनी आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब यह बात हृदय में उतर जाती है, तब जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें विचलित नहीं कर पाती। संग जी, मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। आज से लगभग 25 वर्ष पहले सन 2000 के आसपास मेरा जीवन अनेक परेशानियों से घिरा हुआ था। मन हर समय चिंता से भरा रहता था। भविष्य को लेकर डर, घर की समस्याएं,
आर्थिक दबाव और मानसिक अशांति ने मुझे इस प्रकार घेर लिया था कि मेरे चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। जो भी मुझे देखता तुरंत समझ जाता कि मैं किसी गहरी चिंता में हूँ। उन दिनों हमारे पड़ोस में मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र रहते थे। वे नियमित रूप से गुरुजी महाराज के दरबार जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और बोले, संजय, तुम्हारे चेहरे पर बहुत चिंता दिखाई दे रही है। मन इतना भारी क्यों रखे हुए हो? चलो, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हारे मन को सच्ची शांति मिलेगी। मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। न मुझे यह पता था कि वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और न ही मुझे किसी विशेष आशा की उम्मीद थी। बस उनके साथ चल पड़ा। कुछ समय बाद हम गुरुजी महाराज के पावन दरबार एम्पायर स्टेट पहुंचे। बाहर गाड़ी खड़ी करके जैसे ही मैं दरबार की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक अलग ही अनुभूति होने लगी। वातावरण में ऐसी दिव्यता, ऐसी शांति और ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों में व्यक्त करना आज भी मेरे लिए कठिन है। दरबार के भीतर प्रवेश करते ही मेरी नज़र सबसे पहले गुरुजी महाराज पर पड़ी। वे अपनी गद्दी पर अत्यंत दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उस एक क्षण ने मेरे जीवन की दिशा बदलने की नींव रख दी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके श्रीमुख से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा हो। उनके चेहरे की तेजस्विता, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी करुणा से भरी दृष्टि और उनके चारों ओर फैली आध्यात्मिक आभा मेरे मन को अपनी ओर खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और मैं किसी अलौकिक लोक में पहुंच गया हूँ। मन में एक अनोखी शांति उतरती चली गई। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और आनंद दिखाई दे रहा था। यद्यपि मैं पहली बार दरबार आया था, इसलिए वहां की परंपराओं और मर्यादाओं से बिल्कुल अनजान था। मेरे साथ आए अंकल ने जैसा जैसा बताया, मैं वैसा वैसा करता गया। मैंने श्रद्धा से गुरुजी के श्री चरणों में माथा टेका और फिर सेवादारों के निर्देशानुसार जाकर शांत भाव से बैठ गया। मैं बड़ी उत्सुकता से चारों ओर हो रही प्रत्येक बात को देख रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद प्राप्त हुआ। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। मेरा मन अभी भी चारों ओर के वातावरण को समझने का प्रयास कर रहा था कि तभी गुरुजी महाराज ने अत्यंत स्नेहपूर्वक एक श्रद्धालु को संबोधित करते हुए कहा, अंकल आओ, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। वे श्रद्धालु जनरल मल्होत्रा अंकल थे। उन्होंने बड़े प्रेम और भाव से अपने जीवन का सत्संग सुनाना आरंभ किया। वहां उपस्थित संगत अत्यंत श्रद्धा और आनंद के साथ उनकी बातें सुन रही थी। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मेरी आध्यात्मिक समझ इतनी विकसित नहीं थी कि मैं उन सत्संगों का महत्व समझ पाता। उनकी अधिकांश बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल रही थी। मेरे मन में तो उस समय यह भी विचार आया कि शायद यहाँ गुरुजी की प्रशंसा ही की जा रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपने बारे में विशेष बातें सुनवा रहा हो। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अपनी उस अपरिपक्व सोच पर स्वयं ही मुस्कुरा देता हूँ। वास्तव में वह मेरी अज्ञानता थी, मेरी नासमझी थी। गुरुजी को समझने की पात्रता तब मुझ में नहीं थी। फिर भी गुरुजी की कृपा देखिए कि मेरे मन में चाहे जितने प्रश्न थे, उन्होंने मुझे अपने दरबार से दूर नहीं होने दिया। मैं अपने पिताजी के मित्र के साथ समय समय पर दरबार आता रहा, बिना यह जाने कि मेरे जीवन में परिवर्तन का एक नया अध्याय धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका था। संगत जी, उस समय मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता हमारे नए घर का निर्माण था। हमने अपना पुराना मकान पूरी तरह तुड़वा दिया था और नया भवन बनाने के लिए उसका नक्शा MCD में पास होने के लिए जमा कराया था। काफी समय तक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हमें सूचना मिली कि नक्शा लगभग तैयार है, इसलिए बचा हुआ हिस्सा भी पूरी तरह गिरा दिया जाए ताकि अंतिम निरीक्षण किया जा सके। हमने अधिकारियों के निर्देशानुसार पूरा मकान जमीन के स्तर तक तुड़वा दिया और निरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया। कुछ दिनों बाद एक इंजीनियर निरीक्षण करने आया। उसने पूरी जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि निर्माण स्थल पूरी तरह खाली कर दिया गया है। रिपोर्ट जमा होने के बाद हमें विश्वास हो गया कि अब जल्द ही नक्शा मिल जाएगा और नए घर का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मैं नक्शा लेने कार्यालय पहुंचा तो वहां बैठे अधिकारी ने अंतिम बार मेरी पूरी फाइल देखनी शुरू की। कागजों की जांच करते करते अचानक उनकी नजर एक ऐसे दस्तावेज पर गई जिसकी कमी ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा कि आपकी फाइल में LNDO यानी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की NOC नहीं लगी है, इसीलिए आपको नक्शा जारी नहीं किया जा सकता।
ये सुनते ही मेरे मन की सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं। मैं भारी मन से वहां से वापस लौट आया। उन दिनों व्यवस्था ऐसी थी कि LNDO के किसी अधिकारी से सीधे मिलना भी आसान नहीं था। केवल आवेदन जमा किया जा सकता था और फिर अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। मैं लगातार 5-6 महीने तक इस परेशानी में उलझा रहा। एक तरफ हमारा मकान पूरी तरह टूट चुका था, दूसरी तरफ नया निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। हम अपना घर खो चुके थे और किराए के सहारे जीवन बिता रहे थे। हर दिन चिंता बढ़ती जा रही थी। परिवार भी परेशान था और मैं भी भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। यही वह समय था जब गुरुजी महाराज ने अपनी असीम कृपा का पहला अनुभव मुझे करवाना शुरू किया। हालांकि उस समय मैं इसे समझ नहीं पाया। मैं बीच बीच में अपने पिताजी के मित्र के साथ गुरुजी के दरबार जाता रहा। मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, न ही अपनी समस्या विस्तार से बताई। लेकिन दयालु सद्गुरु तो बिना कहे ही अपने बच्चों का दर्द जान लेते हैं। संत जी, आज भी जब उन दिनों को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्य कई महीनों से किसी भी प्रयास के बाद नहीं हो पा रहा था, वही कार्य अचानक कुछ ही समय में अपने आप बनने लगा। 1-2 महीने के भीतर मुझे LNDO की NOC भी मिल गई, मेरा नक्शा भी पास होकर हाथ में आ गया और हमारे नए घर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। जिस काम के लिए मैं महीनों तक अधिकारियों के चक्कर काटता रहा, वह बिना किसी अतिरिक्त संघर्ष के पूर्ण हो गया। आज समझ आता है कि ये सब किसी इंसान की शक्ति से नहीं, बल्कि गुरुजी महाराज की अदृश्य कृपा से संभव हुआ था। लेकिन उस समय मेरी समझ इतनी नहीं थी। मैं माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था और मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि गुरुजी ही उसी परम शक्ति का साकार स्वरूप है और उन्हीं की कृपा मेरे जीवन में कार्य कर रही थी। जब हमारी सारी परेशानियां दूर हो गईं, घर का निर्माण शुरू हो गया और जीवन फिर से सामान्य होने लगा, तब मैं भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। जैसा अक्सर हमारे साथ होता है, जब तक दुख रहता है तब तक हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख मिलता है मन फिर संसार में उलझ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं धीरे धीरे दरबार जाना कम करता गया और फिर एक समय ऐसा आया जब जाना लगभग बंद ही हो गया। आज सोचता हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी अपने बच्चों पर कृपा करके उन्हें जीवन की खुशियाँ जीने देते हैं। वे कभी किसी पर अपना अधिकार नहीं जताते, बल्कि प्रेम से कहते हैं, जाओ, मौज करो, अपना जीवन अच्छे से जियो। और सचमुच गुरुजी की कृपा से हमारा परिवार सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन मुझे यह आभास तक नहीं था कि जिस कृपा की छाया में मैं निश्चिंत होकर जी रहा हूँ, वह गुरुजी महाराज की ही असीम दया है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते वर्ष 2015 आ गया। शायद यही वह समय था जिसे गुरुजी ने मेरे जीवन में दोबारा प्रवेश करने के लिए पहले से निश्चित कर रखा था। मेरी एक धर्म बहन है, डॉली नारंग आंटी। उन्होंने मेरी पत्नी को बड़े प्रेम से अपने घर होने वाले सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। मेरी पत्नी ने जब मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने बिना एक पल की देर किए कहा, यदि दीदी के घर गुरुजी का सत्संग है तो अवश्य चलेंगे। अगले दिन हम दोनों पूरे श्रद्धा भाव से उनके घर पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य था। घर में गुरुजी की सुगंध, शब्दों की मधुर ध्वनि और संगत जी के चेहरों पर झलकती श्रद्धा देखकर मन को वही शांति मिलने लगी जो वर्षों पहले पहली बार दरबार में मिली थी। लगभग 2 घंटे तक सत्संग चलता रहा और हर पल ऐसा महसूस हो रहा था मानो गुरुजी स्वयं वहां अपनी कृपा बरसा रहे हो। आरती के पश्चात एक एक करके संगत जी अपने अनुभव साझा करने लगी। उस दिन वहां गुरुजी की बहुत पुरानी संगत भी उपस्थित थी। तभी मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वे वही जनरल मल्होत्रा अंकल थे जिनका सत्संग मैंने वर्षों पहले पहली बार दरबार में सुना था। इस बार भी उन्होंने अपने जीवन का वही सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने घोस्ट ट्रेन वाली घटना का उल्लेख किया। लेकिन इस बार परिस्थिति बदल चुकी थी। बदला था तो केवल मेरा मन। वर्षों पहले जो बातें मुझे समझ नहीं आई थी, वही बातें आज सीधे मेरे हृदय में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी स्वयं मेरे भीतर बैठकर मुझे समझा रहे हो कि उनकी कृपा कैसी होती है और वे किस प्रकार अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उसी क्षण मेरे भीतर से एक गहरी आवाज उठी, अब तुझे कहीं और नहीं जाना, अब तेरा स्थान केवल गुरुजी के चरणों में है। उस एक भाव ने मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन के बाद जहाँ कहीं भी गुरुजी का सत्संग होता, मैं पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ वहां पहुंचने लगा।
धीरे धीरे मेरा विश्वास दृढ़ होता गया और मुझे अनुभव होने लगा कि वास्तव में गुरुजी तो वर्षों से मेरे साथ थे, बस उन्हें पहचानने में देर मैंने की थी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज किसी भक्त को अपने श्री चरणों से जोड़ लेते हैं, तब धीरे धीरे उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे समझ आने लगा कि जिन घटनाओं को मैं केवल संयोग समझता रहा, वे वास्तव में गुरुजी की असीम दया और उनकी अदृश्य सुरक्षा का परिणाम थी। आज मैं जिस विश्वास के साथ यह सत्संग आपके साथ साझा कर रहा हूँ, वह किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि अपने जीवन में बार बार अनुभव की गई गुरु कृपा पर आधारित है। संगत जी, वर्ष 2012 में मेरे जीवन का एक ऐसा हादसा हुआ जिसे याद करके आज भी मन द्रवित हो जाता है। सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास मेरी कार का अत्यंत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसकी हालत देखकर हर कोई यही कह रहा था कि इतनी बुरी दुर्घटना में किसी का सुरक्षित बचना लगभग असंभव है। उस समय मेरे साथ मेरा एक मित्र भी मौजूद था। टक्कर के बाद जैसे तैसे हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले। जब हमने स्वयं को देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हमारे शरीर पर केवल हल्की फुल्की खरोंचें थीं, जबकि दुर्घटना की भयावहता कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। उस समय भी मेरी समझ इतनी नहीं थी कि मैं गुरुजी की कृपा को पहचान पाता। मेरे मुख से बार बार केवल यही निकल रहा था कि माता रानी ने बड़ी कृपा की, उन्होंने हमें नई जिंदगी दे दी। लेकिन आज जब उस घटना को याद करता हूँ तो समझ आता है कि वह स्थान गुरुजी के छोटे मंदिर के अत्यंत निकट था। मैं चाहे समझूं या ना समझूं, लेकिन गुरुजी अपने बच्चे की रक्षा कर रहे थे। वे बिना बताए, बिना दिखाई दिए हर पल मेरे साथ खड़े थे। यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वे अपने भक्त की रक्षा का श्रेय भी स्वयं नहीं लेते। वे केवल प्रेम बरसाते हैं और चुपचाप अपने बच्चे को हर संकट से निकाल देते हैं। वर्ष 2015 के बाद जब मैं पूरी श्रद्धा से पुनः गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ गया, तब मेरे जीवन में जैसे कृपाओं की एक नई धारा बहने लगी। अब मुझे छोटी छोटी बातों में भी गुरुजी का आशीर्वाद दिखाई देने लगा। अनेक ऐसे अनुभव होने लगे जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। कभी किसी कठिन कार्य का सहज हो जाना, कभी असंभव लगने वाली समस्या का अचानक समाप्त हो जाना, कभी मानसिक अशांति का पल भर में दूर हो जाना। हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना घटती थी जो मेरे विश्वास को और अधिक दृढ़ करती चली गई। धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लगा कि जब मन पूरी श्रद्धा से गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब जीवन का बोझ भी हल्का लगने लगता है, क्योंकि उसे उठाने वाले स्वयं गुरुजी होते हैं। संगत जी, वर्ष 2012 के बाद मेरे साथ 2 और बड़े सड़क हादसे हुए, लेकिन हर बार गुरुजी महाराज ने अपनी असीम कृपा से मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। एक घटना मैं आज भी कभी नहीं भूल सकता। उस समय मेरी बेटी हिमाचल प्रदेश के सोलन में पढ़ाई कर रही थी। वह वोल्वो बस से दिल्ली लौट रही थी और मैं अपनी पत्नी के साथ उसे लेने ISBT गया था। बेटी को लेकर हम तीनों अत्यंत प्रसन्न मन से घर लौट रहे थे। रास्ते भर हम बातें कर रहे थे कि अचानक न जाने कहां से एक तेज रफ्तार टेम्पो आया और उसने हमारी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि हमारी गाड़ी कई बार घूम गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो। जब गाड़ी रुकी तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जिसने भी गाड़ी की हालत देखी, उसके मुंह से यही निकला कि इसमें बैठे लोगों का बचना कठिन है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा का चमत्कार देखिए। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे। हमें कोई गंभीर चोट तक नहीं आई। हम तीनों अपने पैरों पर चलकर गाड़ी से बाहर निकले। उस क्षण मेरे हृदय से केवल एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी। उस दिन मैंने भीतर से अनुभव किया कि यदि सद्गुरु का हाथ सिर पर हो तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्घटनाएं होती है, परिस्थितियां कठिन आती है, लेकिन गुरुजी अपने भक्त को टूटने नहीं देते। वे हर संकट में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। संगत जी, दिसंबर 2019 तक आते आते मैं अपने जीवन में गुरुजी की अनगिनत कृपाओं का साक्षी बन चुका था। जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि जिन रास्तों पर मैं स्वयं को अकेला समझ रहा था, वहाँ वास्तव में गुरुजी हर कदम पर मेरे साथ चल रहे थे। कभी उन्होंने मुझे निराशा से बाहर निकाला, कभी परिवार को सुरक्षित रखा, कभी असंभव कार्यों को सहज बना दिया और कभी बिना मांगे ही मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज यदि मेरे जीवन में शांति है, संतोष है,
विश्वास है और हर परिस्थिति में मुस्कुराने की शक्ति है, तो ये सब केवल गुरुजी महाराज की असीम कृपा का परिणाम है। मैं अपने जीवन की प्रत्येक सांस के लिए उनका हृदय से शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरा आप सभी से केवल इतना ही निवेदन है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, गुरुजी का हाथ कभी मत छोड़िए। सुख में उनका धन्यवाद कीजिए, दुख में उन पर विश्वास रखिए और हर पल उनके नाम का स्मरण करते रहिए। जब हमारा विश्वास अटल हो जाता है, तब गुरुजी स्वयं हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर यही अरदास करता हूँ कि जैसे उन्होंने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखी है, वैसे ही अपनी दया दृष्टि संसार की प्रत्येक संगत जी पर सदैव बनाए रखें। सभी के घरों में सुख, शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। किसी का विश्वास कभी कमजोर न पड़े और हर हृदय गुरुजी के प्रेम से भर जाए। इसी प्रार्थना और अनंत श्रद्धा के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे दोबारा सेवा का अवसर प्रदान करेंगे, मैं पूरे प्रेम और विनम्रता के साथ अपना अगला सत्संग भी आप सभी संगत के साथ अवश्य साझा करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा से जुड़ी समस्त प्रिय संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे यह एहसास कराया कि जब इंसान हर तरफ से हार मानने लगता है, तब गुरुजी अपने भक्त का हाथ थाम कर उसे ऐसी शक्ति देते हैं कि असंभव दिखाई देने वाली परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। हमारा बिजनेस फायर और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ था। कई वर्षों से हमारा काम अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन अचानक डिपार्टमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया। शुरुआत में हमें लगा कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद डिपार्टमेंट ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। ये खबर सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते ही हमारी कई करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई। देखते ही देखते हमारा पूरा बिजनेस संकट में आ गया। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो गई कि हमें लगने लगा मानो बैंक्रप्सी हमारे दरवाजे पर खड़ी हो। ऑफिस में हर तरफ टेंशन का माहौल था, कर्मचारियों के मन में भी डर था और घर पहुंचने के बाद भी वही चिंता, वही बेचैनी और वही सवाल कि अब आगे क्या होगा। कई रातें ऐसी बीती जब नींद आंखों से कोसों दूर रही, लेकिन ऐसे समय में भी गुरुजी महाराज ने हमारा विश्वास टूटने नहीं दिया। लगातार भीतर से एक ही प्रेरणा मिलती रही, सब्र रखो, धैर्य मत खो, अंत में सब कुछ तुम्हारे हक में ही होगा। गुरुजी के इन शब्दों ने हमारे टूटते हुए मन को फिर से संभालना शुरू कर दिया। इसी दौरान लगातार कुछ दिनों तक एक और संकेत मिलने लगा कि तुम्हारे अपने ही घर से जुड़ी एक स्त्री तुम्हारे लिए नकारात्मक भाव रखती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर एक पल के लिए मन अवश्य विचलित हुआ, लेकिन अगले ही क्षण मैंने सब कुछ गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर विनती की, गुरुजी, अब यह सब आपकी शरण में है। मुझे कुछ नहीं आता, आप ही मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। संगत जी, दयालु गुरुजी ने तुरंत मन को सांत्वना दी। भीतर से स्पष्ट संदेश मिला, बेटी, मंत्र जाप कभी मत छोड़ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बस इतना सुनते ही मन का सारा डर समाप्त हो गया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं हमारा हाथ पकड़ लिया हो। इसके बाद एक और आश्वासन मिला कि जिसकी नीयत गलत है उसके कर्मों का हिसाब समय स्वयं करेगा। उसे संभालने की चिंता तुम्हें नहीं करनी, वह मेरा काम है। संगत जी, उस समय भी मेरे मन में किसी के प्रति क्रोध या बदले की भावना नहीं आई। मैंने गुरुजी से केवल यही अरदास की कि यदि वास्तव में कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है तो गुरुजी उसे भी अपनी शरण में स्थान दें, उसके मन की नकारात्मकता दूर करें और उसके पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी ने तो हमें हमेशा प्रेम, क्षमा और सबके कल्याण की भावना ही सिखाई है। इसके बाद लगातार 2 दिनों तक भीतर से एक ही मैसेज मिलता रहा, मैं स्वयं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तुम केवल मुझ पर पूरा ट्रस्ट बनाए रखो। संगत जी, इन शब्दों ने हमारे भीतर नया साहस भर दिया।
सच तो यह है कि जब गुरुजी स्वयं किसी काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तब फिर इंसान को केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उसी दिन एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत कर दिया। मेरे हस्बैंड को डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने अपने ऑफिस बुलाया। वहाँ डिपार्टमेंट के सीईओ को भी बुलाया गया और उनके सामने स्पष्ट निर्देश दिया गया कि इस पूरे केस की दोबारा रिव्यू की जाए, इनके साथ न्याय किया जाए और यदि संभव हो तो ऑर्डर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे पहले भी कई बार केवल आश्वासन मिले थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला था। इसलिए उस समय भी बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह हमारे पक्ष में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार हमारे मन में किसी इंसान पर नहीं, केवल गुरुजी के वचनों पर विश्वास था। हमें पूरा यकीन था कि जब गुरुजी स्वयं कह चुके हैं, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तो अब कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक नहीं सकती। संत जी, हमारा विश्वास है कि गुरुजी कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं होने देते। कभी कभी हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव अवश्य सामने आता है और उन्हीं कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। शायद हमारे कुछ माड़े कर्म अब भी बाकी थे, इसीलिए कार्य में इतनी रुकावटें आ रही थी। लेकिन जब गुरुजी की कृपा होती है तो वही कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं और बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। आज हमारे मन में किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे हमारे हित में ही करेंगे। अब हमने चिंता करना छोड़ दिया है और अपना हर निर्णय गुरुजी की इच्छा पर छोड़ दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द गुरुजी एक नया मिरेकल करेंगे और मैं फिर एक नए शुक्राना सत्संग के साथ आप सभी संगत जी के बीच उपस्थित होकर उनकी नई कृपा का सत्संग साझा करूंगी। अंत में मैं अपने दयालु गुरुजी का बार बार हृदय से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सबसे कठिन समय में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, हमें धैर्य दिया, विश्वास दिया, मंत्र जाप की शक्ति दी और हर पल यह अनुभव कराया कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से गुरुजी का दामन थाम लेता है, उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाता। गुरुजी से मेरी यही विनम्र अरदास है कि वे हम सभी संगत जी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, हमारे विश्वास को अडिग रखें और हर परिवार को सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और अपनी अनमोल ब्लेसिंग से सदा भरपूर रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम एक और आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अति प्रिय समस्त संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसने एक बार फिर यह विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि जब गुरुजी अपने किसी बच्चे को बुलाना चाहते हैं, तब संसार की कोई भी रुकावट उनके बुलावे के आगे टिक नहीं सकती। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने निश्चय किया था कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उनके दिव्य दर्शन करेंगे। ये हमारे परिवार की कई वर्षों से चली आ रही एक प्यारी सी ट्रेडिशन है। मेरी छोटी बहन और मैं हर साल पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ शिवरात्रि पर बड़े मंदिर अवश्य जाते हैं। इस बार जब हमने जाने की प्लानिंग की तो मेरी भाभी ने भी बड़े उत्साह से कहा कि इस बार वह भी हमारे साथ दर्शन करने चलेंगी। उधर मेरी बहन के ऑफिस स्टाफ के कुछ लोगों ने भी इच्छा व्यक्त की कि वे भी हमारे साथ बड़े मंदिर जाना चाहते हैं। मेरी बहन ने खुशी खुशी सभी से कहा कि जरूर चलिए। गुरुजी के दरबार में जितने अधिक लोग जाएं, उतनी ही बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार का दर्शन पहले से भी अधिक यादगार होगा। लेकिन संगत जी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि अंतिम निर्णय तो गुरुजी की रजा से ही होता है। शिवरात्रि आने में केवल 2-3 दिन शेष थे कि अचानक मेरी बहन के पति और दोनों बच्चों की तबीयत एक साथ बहुत खराब हो गई। घर की परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसका बड़े मंदिर आना संभव ही नहीं रहा। उसने बड़े दुखी मन से मुझे फोन करके कहा, दीदी इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरा मन भी थोड़ा उदास हो गया। मैंने सोचा कि चलो किसी मित्र को साथ ले चलते हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद इस बार गुरुजी के दर्शन का योग नहीं बनेगा। तभी मुझे याद आया कि जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो अपने मोहल्ले के एक ऑटो वाले अंकल को
पहले से बुक कर लेते हैं ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। केवल मैं और मेरी भाभी जाने वाले थे। एक दिन पहले तक भाभी की तरफ से भी न कोई कॉल आया और न ही कोई मैसेज। मुझे लगा कि शायद उन्होंने भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। मन पूरी तरह दुविधा में था। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर संभव हो तो आप मुझे बड़े मंदिर छोड़ दीजिए। उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा कि ऑफिस में अचानक बहुत बड़ा लॉस हो गया है और उन्हें हर हाल में ऑफिस जाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मुझे और भी निराशा हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले तो उन्होंने स्वयं कहा था कि इस बार शिवरात्रि पर वे भी मेरे साथ बड़े मंदिर चलेंगे। उस समय मेरे मन में एक ही भाव आया। मैंने आंखें बंद करके गुरुजी से कहा, गुरुजी, हर साल आपकी कृपा से हम शिवरात्रि पर बड़े मंदिर आते हैं। अगर इस बार आपकी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन यदि आपने हमें बुलाने का निश्चय किया है तो कोई भी शक्ति हमें आने से नहीं रोक सकती। आपकी रजा में ही हमारी रजा है। ये कहकर मैंने सारी चिंता गुरुजी के श्री चरणों में छोड़ दी। संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन सुबह लगभग 6 बजे मेरी आंख खुली। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल देखा तो मेरी भाभी का मैसेज आया हुआ था। उन्होंने लिखा था, तुमने बड़े मंदिर जाने के लिए मुझे ना कॉल किया और ना ही मैसेज। मैंने तुरंत उन्हें रिप्लाई किया कि छोटी बहन के परिवार की तबीयत खराब होने के कारण मुझे लगा कि अब शायद कोई नहीं जा पाएगा, इसीलिए मैंने भी आपको परेशान नहीं किया। भाभी ने बहुत प्यार से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार जब भी जाओ तो मुझे जरूर बताना। मैं यह सोच ही रही थी कि शायद इस बार दर्शन का योग नहीं बनेगा कि तभी अचानक मेरे हस्बैंड ने कहा, चलना नहीं है क्या? मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ? वे मुस्कुराकर बोले, अरे बड़े मंदिर नहीं जाना क्या? मैंने कहा, आपने तो कल कहा था कि ऑफिस जाना जरूरी है। उन्होंने उत्तर दिया, अगर ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आएगा तभी जाऊंगा, अभी तो चलते हैं। उस समय मैंने घड़ी देखी तो सुबह के लगभग 9:30 बज चुके थे। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि अब तो मंदिर में बहुत भीड़ हो गई होगी, क्योंकि बड़े मंदिर के दर्शन का समय 9 बजे से शुरू हो चुका था। वैसे मैं हर साल सुबह 6 बजे ही घर से निकल जाती थी ताकि आराम से दर्शन हो सके। लेकिन फिर मन में यही भाव आया कि जब बुलावा गुरुजी का होता है तो समय नहीं, उनकी इच्छा काम करती है। हमने बिना देर किए बच्चों को तैयार किया और लगभग 10 बजे बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। घर से निकलने से पहले मैंने हाथ जोड़कर केवल एक छोटी सी अरदास की, गुरुजी, जैसे आप हमें अपने दरबार बुला रहे हैं वैसे ही पूरे रास्ते हमारे साथ रहना और सुरक्षित वापस भी घर लेकर आना। संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, जिस रास्ते पर शिवरात्रि जैसे बड़े पर्व के दिन भारी ट्रैफिक जाम होने की पूरी संभावना थी, वहां हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़ा। पूरा रास्ता इतनी सहजता से निकल गया कि हमें स्वयं आश्चर्य हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी स्वयं हमारे आगे आगे चल रहे हो और रास्ता साफ करते जा रहे हो। बड़े मंदिर पहुंचकर हमें बहुत ही शांत वातावरण में दिव्य दर्शन हुए। भीड़ होने के बावजूद हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। हमने बड़े प्रेम से माथा टेका, चाय प्रसाद ग्रहण किया और मन ही मन गुरुजी का बार बार शुक्राना करते रहे। लेकिन संगत जी, जब हम दर्शन करके वापस लौट रहे थे तब वही रास्ता पूरी तरह ट्रैफिक जाम से भरा हुआ था। कई जगह लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी थी। तब मुझे पूरी तरह एहसास हुआ कि यदि गुरुजी हमें समय पर अपने दरबार न बुलाते तो शायद हम दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाते। उसी क्षण मेरे मन से केवल एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी। बाद में मुझे सत्संग में सुनी हुई एक बात याद आई कि वर्ष के 4 विशेष पर्वों पर बड़े मंदिर जाकर श्रद्धा से दर्शन करने वालों पर गुरुजी अपनी विशेष ब्लेसिंग्स बरसाते हैं और कई बार आने वाली कठिन परिस्थितियों से पहले अपने बच्चों को आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। उस समय मैंने इस बात पर केवल विश्वास किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी सच्चाई अपने जीवन में अनुभव भी कर ली। शिवरात्रि के केवल 4 दिन बाद हमारे परिवार में अचानक एक ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई जिसमें हमारी पूरी फैमिली को मानसिक रूप से बहुत परेशान होना पड़ा। वह समस्या मेरी छोटी बहन और उसके परिवार से जुड़ी हुई थी और परिस्थितियां इतनी उलझ गई थीं कि समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन उसी समय मुझे बड़े मंदिर के दर्शन, गुरुजी की कृपा और मन में मिले वे सकारात्मक संकेत याद आने लगे। ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने हमें पहले ही अपने दरबार बुलाकर भीतर से मजबूत कर दिया था ताकि आने वाली परीक्षा का सामना हम विश्वास और धैर्य के साथ कर सकें। आज भी वह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है,
लेकिन मेरे मन में तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने हमें पहले ही संभाल लिया वही अंत तक हमारा हाथ भी नहीं छोड़ेगा। मैं अपने दयालु गुरुजी से केवल यही अरदास करती हूँ कि जो भी निर्णय मेरी बहन, उसके बच्चों और पूरे परिवार के लिए सर्वोत्तम हो, वही आपकी इच्छा से हो। आप उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालें, उनके जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा बनाए रखें तथा हमें भी हर परिस्थिति में अटूट विश्वास और धैर्य प्रदान करें। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हर बार आपने हमारी लाज रखी है, वैसे ही इस बार भी अपनी असीम कृपा से सब कुछ अच्छा कर देंगे। अंत में मैं अपने गुरुजी का बार बार हृदय से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बुलाया भी, दर्शन भी करवाए, आने वाले समय के लिए तैयार भी किया और हर पल यह एहसास कराया कि उनका भक्त कभी अकेला नहीं होता। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।